हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। मैं आपका पिंटू सर फिर से एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूं और आज का टॉपिक है ट्रेडोफाइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़े थे? हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के मॉस के बारे में हमने आपको पढ़ाया था और ब्रायोफाइट्स हमने उसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और आज का जो वीडियो है वो ट्रेडोफाइट्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यही डालिए आप लोग भी, टेरिडोफाइट्स। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर्स में हमें पूरे प्लांट किंगडम को 5 क्लास में डिवाइड किया था। अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें हम लोग अलगी और ब्रायोफाइट कंप्लीट कर लिए हैं। और अलगी और ब्रायोफाइट जो है वो गैमेटोफिटिक प्लांट है और वो हैप्लॉइड प्लांट भी बोलते हैं इसको। और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों कैसा प्लांट है? स्पोरोफिटिक प्लांट है, यानी कि डिप्लॉयड प्लांट है। तो नेचर में फर्स्ट टाइम जो है वो टेरिडोफाइट प्लांट जो आया, ठीक ना, वो कैसा आया? स्पोरोफिटिक प्लांट आया, यानी कि डिप्लॉयड प्लांट आया, जिसमें क्या हुआ? रूट स्टेम और लीफ क्या है? पूरी तरीके से डेवलप हो गया। मतलब इसका जो थैलोइड तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो प्लांट है वो पूरी तरीके से स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड है रूट स्टेम लीफ में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे? नेचर में यानी इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो पहला क्या है? वास्कुलर भी प्लांट है जिसमें जाइलम फ्लोएम आए, और ये क्या है? स्पोरोफिटिक प्लांट है, ठीक ना। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ये इसमें फॉर्म वगैरह सिलाजिनेला, इक्विस्टिटम, इस सारे कुछ आता है, यानी कि वास्कुलर प्लांट भी इसे बोलते हैं। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैबिटेट से। हैबिटेट से हैबिटेट तो बच्चों, ये हैबिटेट इसका क्या होता है? कहाँ पे ग्रो करता है? कूल एंड, आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमें पता नहीं, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। कूल एंड सैडी प्लेस ग्रो ऑन सॉइल, इसलिए इसको सॉइल बाइंडर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कूल एंड सैडी प्लेस, और ये सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, इसलिए इनको सॉइल बाइंडर कहा जाता है। ये चीज आप याद, ये इसका क्या है? मेन हैबिटेट है। उसके बाद इसमें स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर में बेटा इसका जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी याद रखेंगे, मेन प्लांट यानी कि मेन प्लांट बॉडी, मेन स्टेज, मेन प्लांट बॉडी क्या है बेटा? स्पोरोफिटिक है। क्या है? स्पोरोफाइट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। डिप्लॉयड यानी कि टू एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखें। क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड बोलेंगे, ठीक ना। इसका क्या है? डोमिनेंट स्टेज हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं डोमिनेंट स्टेज। क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज का मतलब हो गया इसकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, ठीक है ना। हमने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि किसी प्लांट का अगर लाइफ साइकिल 30 डेज का है, ठीक ना, अगर उसमें से 20 डेज क्या है? वो डोमिनेंट स्टेज में है, यानी कि डिप्लॉयड स्टेज में है, और 10 डेज क्या है? हैप्लॉयड स्टेज में है, तो उसका डोमिनेंट फेज जो होगा क्या होगा? डोमिनेंट फेज क्या होगा? यानी कि 2n होगा, डिप्लॉयड होगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट, ठीक ना। और गैमेटोफाइट जो होगा वो क्या होगा? कम डेज के लिए होगा अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? मेन प्लांट बॉडी हो गया। क्या हो गया? मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। तो इसको और हम क्या बोलते हैं? ये इसमें वेस्कुलर बंडल क्या है बेटा? परजेंट है, मतलब जाइलम फ्लोएम परजेंट है। पहली बार इसमें आया जाइलम फ्लोएम क्या है? परजेंट है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, ठीक ना। क्या याद रखेंगे? वेस्कुलर बंडल पहली बार क्या है? परजेंट है, ठीक ना। इसमें इनकी जाइलम फ्लोएम क्या है? परजेंट है, ठीक है। और इसमें पहला ऐसा प्लांट आया जिसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ भी क्या है? इसमें परजेंट है। ट्रू रूट स्टेम लीफ भी क्या है? परजेंट है, ठीक ना। क्या क्या आपने देखा कि मेन प्लांट बॉडी इसमें स्पोरोफाइट है, ठीक ना, जो कि डोमिनेंट स्टेज होगा, ठीक ना। वेस्कुलर बंडल इसमें क्या है? परजेंट है, और ट्रू रूट स्टेम लीफ भी क्या है? इसमें
प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे फर्स्ट टाइम इन इवोल्यूशन वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, प्रेजेंट है। ये चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इन इवोल्यूशन, ठीक ना, फर्स्ट टाइम इन इवोल्यूशन, इसमें क्या है, वेस्कुलर बंडल है। इसके पहले वाले यानी कि गैमेटोफाइट में यानी कि ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं था। फर्स्ट टाइम इन इवोल्यूशन इसमें क्या है, वेस्कुलर, वेस्कुलर इस चीज से होगा, वेस्कुलर बंडल क्या है, प्रेजेंट। वेस्कुलर बंडल क्या है, प्रेजेंट, बरोबर ना। अब बात डोमिनेंट स्टेज की जब हो रही है तो डोमिनेंट स्टेज में हम लोग पहले बात करते हैं किसके बारे में, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट यानी कि अलगी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग बात करें, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है, इसका कौन सा है, स्पोरोफाइट है। तो इसका जो स्पोरोफाइट है बेटा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या है, डिफरेंशिएटेड है किसमें, किसमें, रूट, स्टेम यानी लीफ में क्या है, डिफरेंशिएटेड है, ठीक ना, ठीक ना। जिसमें क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है या वेस्कुलर बंडल है, ठीक ना, वेस्कुलर टिश्यू है, क्या है, वेस्कुलर बंडल है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आपको हम पीछे का याद कराते हैं, जैसे आपके पास आपने पढ़ा है अलगी, अलगी प्लस ब्रायोफाइट्स, अलगी प्लस ब्रायोफाइट्स, इनका जो मेन स्टेज था यानी कि डोमिनेंट स्टेज जिसे आप कहते हो, डोमिनेंट यानी कि मेन स्टेज, मेन स्टेज क्या था बेटा, गैमेटोफाइट, क्या था, गैमेटोफाइट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। अगर मैं बात करूं टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, टेडोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स के बारे में, इसमें सब तीनों में क्या है, मेन स्टेज क्या है बेटा, मेन स्टेज क्या हो जाएगा इसका, मेन स्टेज क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट हो जाएगा, ठीक ना, जो कि क्या है, डोमिनेंट स्टेज होता है, क्या होता है बेटा, डोमिनेंट स्टेज होता है। अब बात हम पहले स्पोरोफाइट की करते हैं, सॉरी पहले गैमेटोफाइट की करते हैं, उसके बाद स्पोरोफाइट। देखो ये जो अलग ही ब्रायोफाइट्स में क्या था, जैसे आप मान रहे थे कि ये इसका थायरस था, थायरस था जिसमें क्या था, राइजोइड्स था, कि रूट तो उसमें था नहीं, क्या था, राइजोइड्स, ठीक ना। और ये कैसे ग्रो कर रहा था, मोस्टली ग्रो कर रहा था कैसे, हॉरिजेंटल ग्रो कर रहा था। तो ये वैसा प्लांट था जिसमें रूट्स नहीं है, रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है। तो रूट्स नहीं होने की वजह से ये डीप अंदर नहीं जा सकता है, ठीक ना। और ये ज्यादा प्लांट जब डीप रूट है ही नहीं, ठीक ना, वो क्या है, राइजोइड्स है। तो राइजोइड्स क्या करता है, वाटर तो एब्जॉर्ब करता है लेकिन ज्यादा डीप जाके वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्या करेगा, ये सुपरफिशियल यानी कि ऊपर ऊपर करेगा। इसलिए प्लांट का हाइट या लेंथ भी ऊपर ज्यादा नहीं जा पाएगा। अगर कोई प्लांट का लेंथ या हाइट ऊपर जा रहा है, जिसकी बड़ा है लेंथ, तो उसको वाटर ऊपर चढ़ाने के लिए क्या चाहिए, जाइलम चाहिए, ठीक ना, जाइलम चाहिए, यानी कि वो एक तरीके से पंप चाहिए, ठीक ना। तो ये इसमें नहीं था, इसीलिए ये जो प्लांट होते हैं यानी कि ब्रायोफाइट्स की प्लांट करेंगे, ये वैसे जगह ग्रो करते हैं जहां पे क्या हो, जहां पे थोड़ा मॉइस्चर हो और ह्यूमिड प्लेस हो, है ना, मॉइस्चर वाला प्लेस, ह्यूमिड वाला प्लेस, या कोई वाटर बॉडीज हो। वाटर बॉडीज मतलब इन द केस ऑफ रिवर है, डैम है, या हम पॉन्ड्स बोल सकते हैं, ठीक ना। ये उस एरिया में ज्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि उनके क्या होते हैं, आसपास वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, या बारिश के टाइम में आपको ज्यादा मिल जाएंगे। बारिश के टाइम में क्या होती है, पानी ऊपर पूरा सरफेस पे रहता ही रहता है, तो ये इजिली ग्रो कर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि इनके रूट उतना ज्यादा, सॉरी इसमें रूट तो है नहीं, राइजोइड्स है, ठीक ना, इसकी वजह से ज्यादा डीप अंदर जा नहीं सकते। इसके राइजोइड्स या तो सिंगल सेल का या तो मल्टी सेलुलर है, ठीक ना, टिश्यू लेवल तो है नहीं इसमें, इसलिए ज्यादा अंदर जाएगा नहीं, ज्यादा अंदर नहीं जाएगा तो वाटर का अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इसकी लेंथ ऊपर बढ़ नहीं पाएगा। ये इसके क्या था, मेन फैक्टर था जिसकी वजह से ये ज्यादा हाइट में नहीं हुई। लेकिन ट्रेडोफाइट्स में क्या हो गया, ट्रेडोफाइट्स में इनमें रूट डेवलप कर गए, और रूट डेवलप करने के बाद क्या हो गया, इसमें अंदर डीप तक गए, ठीक ना, डीप तक गए, और इनकी लेंथ भी क्या हो गई, बढ़ गई, इनकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो लेंथ बढ़ने की वजह से क्या हो गया, क्योंकि रूट ने क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब किया सॉइल से, ठीक ना, और उसके पूरे प्लांट्स में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, इनकी ग्रोथ लेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई, एडवांस हो गई, अकॉर्डिंग टू किसमें, ब्रायोफाइट्स के हिसाब से। तो पहली बार जो है इसमें क्या आया, रूट सिस्टम आया, रूट स्टेम लीफ जिसे बोलते हो,
रूट, ये हो गया स्टेम, और ये हो गया आपका रूट, ये हो गया रूट, ठीक ना, रूट हो गया, रूट स्टेम लीफ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। और इसमें आपको क्या हो गया, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, क्या है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट। एक चीज आप याद रखने, क्या याद रखेंगे, राइजोइड्स यानी कि गेमेटोफाइट वैसे जगह पे ये ग्रो करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर वाला एरिया हो, ह्यूमिडिटी वाला एरिया हो, या बारिश हो रहा हो। बारिश के समय पे क्या होती है, पानी का प्रॉपर क्या रहता है, सोर्स रहता है ना, इसलिए वो ग्रो करते हैं, है ना। इनकी रूट डीप नहीं जा सकती है, सॉरी राइजोइड्स डीप नहीं जा सकता है, ठीक ना, इसलिए वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए लेंथ ज्यादा उनकी ऊपर हो नहीं सकता है। लेकिन इनकी लेंथ ज्यादा ऊपर होती है क्योंकि इसके अंदर रूट डेवलप हो चुका है, वेस्कुलर बंडल डेवलप हो चुका है, जिससे वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और पूरे प्लांट्स में क्या करते हैं, वाटर की सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में मेन स्टेज क्या है, स्पोरोफाइट है, यानी कि डोमिनेंट है, ठीक ना। और इसका जो स्पोरोफाइट डेवलप है किसके अंदर, रूट स्टेम लीफ के अंदर, ठीक ना। लेकिन इसका जो गैमेटोफाइट यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनका इनके पास में स्पोरोफाइट था, लेकिन इनका स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड था किसमें, किसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपको क्या याद है, क्या इनका स्पोरोफाइट डेवलप था फूड सीटा कैप्सूल में, इस तरीके से, है ना। इनका जो स्पोरोफाइट जो था इस तरीके से डेवलप था, आपको याद होना चाहिए। इसको कैप्सूल बोलते थे बेटा, इसको क्या बोलते थे, सीटा, और इसे फूड बोलते थे। ये इनका क्या था, स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट, इनका क्या था, स्पोरोफाइट। और इनका स्पोरोफाइट किस में डेवलप है, रूट स्टेम लीफ में। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, कुछ और हम बात करते हैं। इसमें एक प्लांट का डायग्राम निकालते हैं स्पोरोफाइट का। इसमें जनरली क्या आते हैं, फॉर्म बोले जाते हैं, फॉर्म। पेरिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग होता है, फॉर्म, ठीक ना। फाइटा मतलब प्लांट्स होते हैं, फॉर्म प्लांट इसमें आते हैं, ठीक ना। कैसे आते हैं, फॉर्म प्लांट आते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक ना, इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, फॉर्म, फॉर्म प्लांट। फॉर्न आपने देखा होगा, आपके आसपास भी ग्रो करते हैं, घर में भी फॉर्न को लगाते हैं। और जो न्यूजीलैंड की जो जर्सी होती है क्रिकेट टीम की, उसके भी देखना जर्सी पे फन की क्या है, वहाँ पे डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, फोटो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो फर्न जो है न्यूजीलैंड का नेशनल प्लांट होता है, ठीक ना, इसलिए उसके जर्सी पर आपको फर्न की फोटो दिख जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लीफ बना रहे हैं टेरिडोफाइट्स का। गमले के अंदर ये लीफ है, और यहाँ पे हमने एक इस तरीके से प्लांट का लीफ बनाया, ठीक ना। ये क्या है बेटा, लीफ है, ठीक ना। ये इसका रूट हो गया, इसका क्या हो गया, रूट हो गया। ये इसका स्टेम हो गया, और ये बेटा क्या है, लीफ है, ठीक ना। क्या है, लीफ है, रूट स्टेम लीफ। ये क्या है बेटा, फॉर्म है, क्या है, फॉर्म है। फॉर्म का हमने मतलब कोई भी एक एग्जांपल आप ले लो स्पोरोफाइट का, ठीक है। इसमें कोई भी एग्जांपल्स ले लो, कोई भी एग्जांपल्स आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये इसका क्या है, मेन स्टेज क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक ना, ठीक है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट आपने सीखा कि स्पोरोफाइट क्या देता है, स्पोर देता है, और गैमेटोफाइट क्या देता है, गैमेट्स देता है। तो इसका स्पोरोफाइट क्या देगा, क्योंकि स्पोरोफिटिक प्लांट है, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा स्पोर, प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर। अब बात है कि स्पोर क्या कौन प्रोड्यूस करेगा, रूट करेगा कि स्टेम करेगा कि लीफ करेगा, ये सवाल होता है ना। स्पोरोफाइट कंडीशन तो है, और स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्पोर इस तीनों में से कौन करेगा, रूट करेगा, स्टेम करेगा कि लीफ करेगा, बताइए। तो हम कहते हैं कि लीफ करेगा, क्या करेगा, लीफ करेगा। कौन स्पोर प्रोड्यूस करेगा, लीफ। क्योंकि इसके पास जो होता है, इनके पास एक स्पेशल टाइप का लीफ होता है, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल लीफ होता है, दूसरा स्पेशल टाइप का लीफ होता है। और स्पेशल टाइप का लीफ जो होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्या बेटा, स्पोरोफिल है, ठीक ना, जो कि क्या है, स्पेशल, स्पेशल टाइप का क्या है, लीफ है, ठीक ना। और इसके अंदर क्या करते हैं, ठीक ना, स्पेशल टाइप का लीफ है, और इस स्पोरोफिल के अंदर होता है स्पोरेंजिया, ठीक ना। ये जो है, ये क्या है, ये ऐसे लिखिए, ये क्या है, एस्पोरेंजिया है, ठीक ना, एस्पोरेंजिया है। इस स्पोरोफिल के अंदर क्या है, एस्पोरेंजिया है, क्योंकि ये भी डिप्लॉयड है, और स्पोरोफिल भी क्या है, डिप्लॉयड। क्योंकि प्लांट क्या है, डिप्लॉयड है। कोई भी प्लांट डिप्लॉयड है, उसके गैमेट्स ही सिर्फ क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, डिप्लॉयड होगा।
स्पोरोफिल क्या है, स्पेशल टाइप का लीफ होता है, ठीक ना, जिसके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। और इस स्पोरेंजिया के अंदर जब हम मियोसिस करते हैं तो क्या बनता है, स्पोर बनता है, जो कि क्या होता है बेटा, हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि स्पोरोफाइट जो होता है, जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, वो किसके थ्रू होता है, लीफ के थ्रू होता है। लीफ के थ्रू, ये लीफ है, इसका स्पेशल टाइप का लीफ है जिसे मैं स्पोरोफिल कहा, ठीक है। स्पोरोफिल क्या है, स्पेशल टाइप का लीफ है। और उसके अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। जब स्पोरेंजिया में हम लोग मियोसिस करते हैं तो क्या बनता है, स्पोर बनता है। तो यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लीफ कर रहा है, ठीक है। स्पेशल टाइप का क्या कर रहा है यहाँ पे, स्पेशल, हाँ यहाँ पे स्पेशल टाइप का नाम लिख करके सीधे क्या लिख दें, स्पोरोफिल के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, स्पोरोफिल। अब याद करो कि मियोसिस हम अलगी के अंदर कहाँ पे करते थे, जब अलगी पढ़ते थे तो अलगी में मियोसिस कहाँ पे करते थे, अलगी के केस में तो स्पोरोफाइट कंडीशन नहीं होता था, ठीक है। वहां पे जाइगोट बनता था, और जाइगोट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक ना। जाइगोट कंडीशन में क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट कहेंगे। और उसी के अंदर मियोसिस करके हम लोग क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। ब्रायोफाइट्स में क्या होता था, ब्रायोफाइट में कहाँ पर मियोसिस करते थे, फूड सीटा कैप्सूल बनता था, तो कैप्सूल के अंदर हम लोग क्या करते थे, मियोसिस करते थे। किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर, ठीक ना। उसके बाद ट्रेडोफाइट्स आया, ट्रेडोफाइट में कहाँ करेंगे, एस्पोरेंजिया के अंदर करेंगे। कहाँ करेंगे, एस्पोरेंजिया के अंदर करेंगे। तो इस बात को मैं वापस से फिर से लिख देता हूँ, क्या लिखूं, इन इन अलगी in algae meiosis in algae meiosis occur in किसमें बेटा, जाइगोट में। तब हमें क्या मिलता था, स्पोर मिलता था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इन ब्रायोफाइट्स मियोसिस अकर इन किसमें, कैप्सूल में, किसमें, कैप्सूल में। और इसके बाद इन टेरिडोफाइट्स मियोसिस अकर इन किसमें, एस्पोरेंजिया के अंदर, किसमें, एस्पोरेंजिया, है ना। ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे करते हैं, एस्पोरेंजिया के अंदर करते हैं, ठीक ना। तो ये आपका अलगी हो गया, ये आपका ब्रायोफाइट्स हो गया, और ये आपका टेरिडोफाइट्स हो गया, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्पोर बनाएंगे। टेरिडोफाइट्स में पी साइलेंट होता है, याद रखना है आपको, ठीक ना। क्या होता है, पी साइलेंट होता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, स्पोर बनाने का प्रोसेस हम सिखा रहे थे आपको, ठीक ना, कैसे स्पोर बनता है, ठीक ना। स्पोरेंजिया यहाँ पे होता है, जो स्पेशल टाइप के लीफ से निकलता है, ये लीफ है यहाँ पे स्पेशल टाइप का, ठीक ना, जिसके अंदर क्या है, स्पोरेंजिया है। और स्पोरेंजिया के अंदर हम मियोसिस सेल डिवीजन करेंगे तो क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। स्पोरोफिल क्या है, स्पेशल टाइप का लीफ होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ और हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, ठीक ना। इसको मिटाते हैं। देखिए इधर स्ट्रक्चर में ही बात करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर में ही कुछ अदर टेरिडोफाइट्स, सम अदर टेरिडोफाइट्स, ठीक ना, सम अदर टेरिडोफाइट्स, ठीक है। चलिए सम अदर टेरिडोफाइट्स में देखिए, एक हम यहाँ पे प्लांट्स बना रहे हैं, ठीक ना, टेरिडोफाइट्स का। इसमें इस तरीके से क्या है, लीफ लगी हुई है, ठीक ना, क्या लगी हुई है, लीफ लगी हुई है, ठीक ना। तो यहीं पे क्या होगा, इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक मिनट, एक क्या है, रूट्स है। इस तरीके से क्या है, इसमें रूट्स नीचे नीचे पे लगे होते हैं, इसको रूट्स बोलते हैं, रूट्स, ठीक ना। और ये क्या हो गया, स्टेम हो गया, ये क्या हो गया, लीफ हो गया। तो ये जो होता है किसी किसी प्लांट में, जो लीफ जो होता है छोटा साइज का होता है, स्मॉल साइज का होता है, ठीक ना। तो स्मॉल साइज का लीफ होता है, उससे हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिल। क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल।
और जिसमें लार्ज साइज का जो लीफ होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल बोलेंगे। ठीक ना, क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल। तो इसमें जो लीफ जो दिख रहा है वो क्या है, स्मॉल साइज का है। ठीक ना, ठीक ना, किसका है, स्मॉल साइज का। तो ये जो एग्जांपल है सेलाजिनेला, ठीक ना, इसमें क्या है, स्मॉल साइज का लीफ है। स्मॉल साइज का क्या है, लीव्स है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे और प्लांट्स की, इस तरीके से ये रूट्स हो गए, यहाँ पे नोड इंटरनोड होता है, आपको एनसीईआरटी में सारा डायग्राम मिल जाएगा। राइजोम्स भी बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, कोन और स्ट्रोबाइलस बोलते हैं। कोन और क्या बोलते हैं, स्ट्रोबाइलस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लीव्स होता है यहाँ पे भी, ये हमने क्या बोला, इक्विसीटम, इक्विसीटम का हमने डायग्राम बनाया। इसमें जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। ठीक ना, कैसे होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। तो लीफ जो होता है बेटा, लीफ टेरिडोफाइट्स में कैसे हो सकते हैं, छोटा और बड़ा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, लीफ की बात करूंगा मैं, तो लीफ टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या है, टेरिडोफाइट्स के अंदर दो टाइप के हो सकते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर लीफ कैसे हो सकते हैं, दो टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन सा, अगर देखो, एक तो स्मॉल साइज का लीफ होगा, स्मॉल साइज का क्या होगा, लीव्स होगा, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, माइक्रोफिल। क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोफिल। दूसरा क्या होगा, लार्ज साइज का लीव्स होगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल बोलेंगे। ठीक ना, क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल बोलेंगे। ठीक ना, लार्ज साइज का। और मैक्रोफिल, ये जो एग्जांपल है आपको क्या याद करके रखना है, इक्विसीटम, जिसकी लीफ क्या होती है, लार्ज साइज की होती है। और दूसरा क्या है, सेलाजिनेला, जिसकी लीफ क्या होती है, स्मॉल साइज की होती है। किसका, सेलाजिनेला, किसका, सेलाजिनेला। ठीक ना, किसका, सेलाजिनेला, जो कि स्मॉल साइज का लीफ होता है। ठीक ना, ठीक ना, इसमें आपको फॉर्म भी दिखने को मिल जाएगा, फॉर्म में देखने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, जिसकी लीफ क्या होती है, बड़ी साइज की होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, हमने लीव्स के बारे में बताया। लीफ, स्टेम, रूट्स, इसकी लीफ की साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल बोलते हैं। दूसरा, इसमें लीफ का साइज बड़ा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस प्लांट का, इक्विसीटम का होता है, उसको टर्म देते हैं मैक्रोफिल। इसमें इक्विसीटम और फर्न्स दोनों आ सकते हैं। ठीक ना, चलिए, एक और हम लीफ के बारे में बात करते हैं, इसमें स्पोरोफिल लीफ। ठीक ना, इसी में एक और लीफ होता है जिससे क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल, लाभ लेते हैं, स्पेशल लीफ होता है, स्पोरोफिल क्या है, स्पेशल टाइप का लीफ है। स्पेशल टाइप का क्या है, लीफ है। क्या है बेटा, स्पेशल टाइप का लीफ है, जिसमें क्या होता है, एस्पोरेंजिया होता है। क्या होता है, एस्पोरेंजिया होता है। ठीक है, चलिए, तो हम और डायग्राम आपको दिखाते हैं। चलिए, तो और हम एक डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से ही। देखिए, ये इस तरीके से ये लीफ हो गया। ठीक है, और दूसरा इस तरीके से भी होगा इसमें। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला जो लीफ है बेटा, ये सब जो दिख रहा है, ये क्या है, ये जो लीफ है वो क्या है, नॉर्मल लीफ है। क्या है, नॉर्मल लीफ है, नॉर्मल लीफ है। कौन सा, ए वाला, या ए वाला कौन सा है, नॉर्मल लीफ है। ठीक है, और ए जो हो लीफ है यहाँ पे, ये क्या है, स्पेशल टाइप का लीफ है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। क्या है, स्पोरोफिल बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे, जो क्या है, स्पेशल टाइप का क्या है, लीफ है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि टेरिडोफाइट्स के ऊपर दो टाइप के लीफ होते हैं, एक नॉर्मल लीफ,
तो नॉर्मल लीफ में आपका आ जाएगा माइक्रोफिल और मैक्रोफिल, दोनों आ जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, इसमें दो टाइप के लीफ आ सकते हैं, एक तो माइक्रोफिल और दूसरा क्या आ जाएंगे, मैक्रोफिल। ये दोनों किस में आ जाएंगे, नॉर्मल लीफ में। लेकिन स्पोरोफिल जो लीफ है वो क्या है, स्पेशल टाइप का लीफ है, ठीक है, स्पेशल टाइप का लीफ है जिसमें क्या होगा, एस्पोरेंजिया होगा। क्या होगा इसमें, एस्पोरेंजिया होगा, ठीक ना, इस तरीके से। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा लार्ज करके देखते हैं, प्लांट के ऊपर इस चीज को मैं लार्ज करता हूँ, ठीक ना, ये वाला पार्ट को कैसा होता है। देखिए ये क्या है, प्लांट, ठीक ना, ये क्या है, प्लांट है। इस प्लांट्स के ऊपर क्या है, इस तरीके से स्पोरोफिल लगे हुए हैं, ठीक ना, इस तरीके से क्या लगा हुए हैं, ये क्या है बेटा, स्पोरोफिल है, ठीक ना, ये स्पेशल टाइप का लीफ है। इस स्पोरोफिल के ऊपर क्या है, इस तरीके से एस्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं। इस तरीके से क्या लगे हुए हैं, ये क्या है आपका, एस्पोरेंजिया है, याद रखिएगा, एस्पोरेंजिया है, ठीक ना। तो स्पोरोफिल लीफ के ऊपर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है, ठीक ना, स्पोरेंजिया होता है। तो स्पोरोफिल क्या है, स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स, क्या बोलेंगे उसको, स्पोरोफिल क्या है, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, ठीक ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। तो पूरे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया प्लस स्पोरोफिल, सबको मिला करके एक हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म देते हैं, कोन या स्ट्रोबाइलस। क्या बोलते हैं, कोन या स्ट्रोबाइलस, ठीक ना। इस सब को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कोन और स्ट्रोबाइलस, जो कि क्या बोल सकते हैं इसको, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल। देखिए ग्रुप में है ना, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल बियरिंग स्पोरेंजिया। फिर से रिपीट करता हूं, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल बियरिंग स्पोरेंजिया इज कॉल्ड कोन और स्ट्रोबाइलस। क्या बोलते हैं, कोन और स्ट्रोबाइलस। मैं यहाँ पे इस बात को लिख भी देता हूं, कोन क्या है, मैं इस चीज को यहाँ पर लिखता हूं, कोन यहीं पे लिखता हूं, कोन क्या है बेटा, कोन क्या है बेटा, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल बियरिंग स्पोरेंजिया इज कॉल्ड कोन और स्ट्रोबाइलस। क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल बियरिंग स्पोरेंजिया इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कोन और स्ट्रोबाइलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोन और स्ट्रोबाइलस बोलते हैं। तो सभी के अंदर ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, सभी के अंदर ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर दूँ, ट्रेडोफाइट्स जो है, ट्रेडोफाइट्स में दो टाइप के लीफ हो गए। अब फिर से, ठीक है, कितने टाइप का लीफ हो गया, ट्रेडोफाइट्स के अंदर बेटा दो टाइप के लीफ हो गए। एक काम के लेकर बता रहा है, वर्क को लेकर के दो टाइप के लीफ हो गए। एक हो गया नॉर्मल लीफ, और इसमें आ गया आपको कौन सा, माइक्रोफिल और मैक्रोफिल। इसका हमने एग्जाम्पल ऊपर ऑलरेडी लिख रखे हैं। और दूसरा क्या है, स्पोरोफिल। दूसरा क्या हो गया, स्पोरोफिल क्या है, स्पेशल टाइप का लीफ हो गया, स्पेशल टाइप का क्या हो गया, लीफ हो गया, ठीक है, स्पेशल टाइप का लीफ हो गया, ठीक ना। इसका एग्जांपल्स क्या लिख सकते हो, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ है ये क्या है, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ। क्या है बेटा, एस्पोरेंजिया बियरिंग लीफ है, क्या है, एस्पोरेंजिया बियरिंग लीफ है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आपको वापस आ जाइए कि कोन में हमने क्या बताया, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल बियरिंग क्या है, स्पोरेंजिया, उसे हमने क्या बोलते हैं, कोन या स्ट्रोबाइलस बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के ये क्या है, ए भी डिप्लॉयड होगा और ए भी डिप्लॉयड होगा, दोनों के दोनों डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। क्लस्टर ऑफ चेन है, क्लस्टर है, ठीक है, ये ग्रुप में। इस चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया। कौन सभी प्लांट पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी प्लांट में हो भी सकता है, किसी प्लांट में नहीं हो सकता। तो सम प्लांट्स में क्या होता है, some plants do not have cone या स्ट्रोबाइलस, कोई जरूरी नहीं है, कोन या स्ट्रोबाइलस कोई जरूरी नहीं है, सॉरी।
तो कोन जो होता है, कोन फॉर्म होता है सम टेरिडोफाइट, सम टेरिडोफाइट्स के ऊपर, है ना। लेकिन आपको क्या याद रखना, फॉर्म के रिस्पेक्ट में, किसके, फॉर्म के रिस्पेक्ट में, फॉर्म जो है, फॉर्म के पास स्पोरोफिल है, फॉर्म के पास क्या है, ओनली स्पोरोफिल होता है, फॉर्म के पास ओनली स्पोरोफिल होता है, बट कोन नहीं होता है, याद रखना है, ओनली स्पोरोफिल बट नो कोन, नो कोन, ठीक है, इसमें कोन नहीं होता, याद रखना। फॉर्म के पास स्पोरोफिल लीफ तो है, तो उसके पास कोन नहीं होता है, ठीक है, उसके पास कोन नहीं होता है, ठीक है। तो इतना बात क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। अब आइए स्ट्रक्चर में हमने और भी कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि लीफ के लेकर के, यानी काम को लेकर के दो टाइप के लीफ है, एक नॉर्मल लीफ, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। दूसरा क्या है, स्पोरोफिल, जो स्पेशल टाइप का लीफ है, जिसे स्पोरेंजिया कहेंगे, ठीक ना। ये स्पोरोफिल को मैंने एक पूरे स्ट्रक्चर बताया है, क्या है स्पोरोफिल, यानी कि स्पोरोफिल है ये, और स्पोरोफिल के ऊपर क्या है, ये स्पोरेंजिया है, ये लीफ है, ठीक ना। और पूरे स्ट्रक्चर को मिला के क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। कोन क्या है, क्लस्टर ऑफ, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल, स्पोरोफिल बियरिंग, बियरिंग स्पोरेंजिया, बियरिंग स्पोरेंजिया, जिसमें मियोसिस करके हम लोग क्या बनाते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक ना। मियोसिस करते हैं तो क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, स्पोर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पोर है, ये जो स्पोर है, अलग अलग प्लांट्स के ऊपर, ध्यान सुनिए, अलग अलग प्लांट्स के ऊपर जो स्पोर है वो अलग अलग साइज का हो सकता है। मतलब किसी के अंदर छोटा भी हो सकता है और किसी के अंदर बड़ा भी हो सकता है, और किसी के अंदर एक ही तरीके का होता है, सेम साइज का हो सकता है, और किसी के अंदर एक छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है, डिफरेंट साइज। तो जिस प्लांट के ऊपर सेम साइज का स्पोर होगा उसे होमोस्पोरस कहा जाएगा, और जिस प्लांट के ऊपर डिफरेंट साइज का स्पोर हो, यानी कि एक लार्ज हो दूसरा स्मॉल होगा, दिस प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोस्पोरस। तो ये चीज उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग थोड़ा इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल के हिसाब से स्पोरोफिल के बारे में। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल टू टाइप के टेरिडोफाइट्स होते हैं, लिखिए इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल टू टाइप्स के, टू टाइप्स के टेरिडोफाइट्स होते हैं बेटा, टेरिडोफाइट्स। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर आप बताएंगे, ठीक है ना। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर भी अगर वीडियो चाहिए बॉटनी में, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके उस टॉपिक पे हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो स्पेशल टाइप के क्या होते हैं सर, लाइफ साइकिल के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें दो टाइप के टेरिडोफाइट्स होते हैं। एक होता है होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, दूसरा होता है बेटा हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। अब देखते हैं होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या है। होमोस्पोरस का मतलब है, होमोस्पोर, हो मतलब सेम, स्पोर मतलब स्पोर, मतलब मान लीजिए एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर क्या है, स्पोरोफिल है, इसके ऊपर भी क्या है, स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल है। तो इस प्लांट के ऊपर सेम साइज के स्पोर बने, ये जो स्पोरेंजिया है, मान लीजिए पहले स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से क्या बनेगा, मियोसिस करके, मियोसिस करके क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। तो ये जो स्पोर है सेम साइज का हो, तो इसे क्या कहा जाएगा, होमोस्पोरस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, होमोस्पोरस। तो ये किस टाइप के प्लांट्स के ऊपर होते हैं, एग्जाम्पल याद करके रखना है, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, और दूसरा है ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस,
ठीक है। ड्रायोप्टेरिस लाइकोपोडियम के ऊपर क्या होता है, क्या होता है, सेम साइज के स्पोर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, होमोस्पोरस, यानी कि क्या होना, सेम साइज के स्पोर का होना, सेम साइज स्पोर हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं। दूसरा क्या है, हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस में क्या है, जैसे मान लीजिए सेम ये प्लांट इस तरीके से बनेगा, ये आपका स्पोरोफिल लीफ हो गया, और इसके ऊपर मान लीजिए छोटा और बड़ा, ये स्पोरेंजिया हो गया, ये क्या हो गया, स्पोरेंजिया हो गया, ठीक ना। ये क्या हो, अलग अलग डिफरेंट साइज के बने, ठीक ना। क्या होगा, छोटा और बड़ा, ये स्पोरेंजिया से क्या बने, डिफरेंट साइज के स्पोर बने, छोटा और बड़ा बने, डिफरेंट डिफरेंट साइज का स्पोर प्रोड्यूस हो, स्पोर प्रोड्यूस हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल। इसका एग्जांपल आपको याद करके रखना है, साल्विनिया और सेलाजिनेला, सेलाजिनेला और साल्विनिया, ठीक है। सिलाजिनेला और साल्विनिया आपको याद कर रखना है, लाइकोपोडियम, और इसमें क्या याद रखना है, ड्रायोप्टेरिस। तो ये है दोनों का अलग अलग लाइफ साइकिल, हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोर। तो आज का वीडियो यही समाप्त होगा। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा, आप जरूर बताइए कमेंट करके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस का लाइफ साइकिल देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रखें, ध्यान रखें, सतर्क रहें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।